पार्ट है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी संस्कृत छठा पार्ट। देखिए इसमें क्या है, इस पार्ट के अंतर्गत जो है फर्स्ट हम लोग पॉइंट जान लेंगे। इसमें क्या दिया गया है, संस्कारों के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। इसमें सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं संस्कारों, संस्कारों है ना के महत्व पर प्रकाश डाला गया है, प्रकाश डाला गया है। संस्कारों के महत्व पर प्रकाश डाला गया है, ये फर्स्ट जानकारी है ना। उसके बाद इसमें हम लोग जानेंगे कि संस्कार के बारे में क्या क्या बोला गया है। इस चैप्टर का नाम ही है भारतीय संस्कार है ना। हम लोग जानेंगे संस्कार के बारे में कि किस प्रकार से इसमें संस्कार को इंगित किया गया। इसमें यह बताया गया है कि धर्म के प्रधानता के अनुकूल इसमें संस्कार जो है ना, जन्म से लेकर के यानी कि गर्भाधान से लेकर के मृत्यु तक अंतिम संस्कार तक की बातें बताई गई है, जिसमें कि संस्कार की संख्या 16 है ना। ये ध्यान देंगे, संस्कार की संख्या, कुल संख्या कितना है, संस्कार की संख्या 16 है। हम लोग 16 संस्कार को जान लेते हैं। देखिए आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को रोक करके इस संस्कार को नोट कर लेंगे। यहाँ देखिए ये 16 संस्कार है ना, इस प्रकार से। ये देखिए आप लोग वीडियो को रोक करके ये 16 संस्कार को लिख लेंगे। हम 16 संस्कार बता रहे हैं। देखिए फर्स्ट संस्कार है गर्भाधान, संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। दूसरा है पुष्पन, पुत्र की प्राप्ति यानी कि बच्चों की प्राप्ति के लिए है ना। तीसरा है सीमांतुयन, घर में संतान की रक्षा के लिए। चौथा है जातक्रम, बच्चों के उत्पन्न पर है ना पिता द्वारा मधुचरण, यानी कि देखिए जातक्रम जो संस्कार है ना, इसमें क्या होता है, बच्चे जब धीरे धीरे होते हैं ना बड़े होने लगते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है ना, मतलब जन्म के बाद ही, हाँ जन्म के बाद ही पिता द्वारा बच्चों को मधु चटाया जाता है, जिसको मौध कहते हैं, और उसको आशीर्वाद दिया जाता है। उसी को कहते हैं जातक्रम। नामकरण, नाम रखा जाता है, ये जान ही रहे। छठा संस्कार है निष्क्रमण, यानी कि पहली बार घर से बाहर निकलना। बच्चों को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है। सतमा है अन्नप्राशन, यानी कि जब बच्चा लगभग 6 माह का हो जाता है ना, तो उसको भोजन के रूप में अन्न देता है, मतलब कुछ बच्चों को खिलाया जाता है। ये देखिए छठा हो गया, ये 7वां हो गया। और 8वां है चूड़ाक्रम, यानी कि मुंडन संस्कार ये। और 9वां है कर्ण छेदन, यानी कि कान छेद करना, जो बच्ची रहती है उसका कर्ण भेदन करना, छेदन, ये हो गया। अब देखिए उसके बाद विद्यारंभ, ये 10वां संस्कार है विद्यारंभ, शिक्षा प्रारंभ, यानी कि बच्चों को जो है ना विद्या के लिए अपने गुरु के पास भेजना, ये हो गया विद्यारंभ। यह तो माँ उसको पढ़ाना स्टार्ट करेगी। ये उपनयन, ये है यज्ञोपवीत है ना। उपनयन संस्कार क्या है, यज्ञोपवीत धारण, यानी कि गायत्री मंत्र सब यहाँ बच्चों को सिखाया जाता है, यज्ञ के बारे में शिक्षा दी जाती है। वेदारंभ, वेद का अध्ययन, यानी कि बच्चों को वेद का भी ज्ञान कराना अति आवश्यक होता है हमारे संस्कार के अनुकूल। आजकल तो बच्चे संस्कार भूल ही गए हैं, उसके माता पिता को भी ठीक से याद नहीं। केशांत, केस का अंत, यानी कि मुंडन। ये देखिए ये जो है ना केशांत संस्कार में क्या होता है, ये मुंडन जरूरी नहीं है। इसमें समाज में जब शिक्षा ग्रहण करके वो सामाजिक दौड़ की ओर चलते हैं ना, तो उस समय केशांत संस्कार होता है। ये अगला संस्कार है समावर्तन, यानी शिक्षा समाप्ति के बाद जब घर आते हैं ना बच्चे, तो ये शिक्षा की समाप्ति के बाद होता है। विवाह, शादी के समय संस्कार, ये भी विवाह संस्कार 15वां संस्कार है, जो कि शादी ही है उसी समय ये संस्कार होता है। और छठा जिसको अंतिम संस्कार दाह संस्कार, इसका नाम है अंत्येष्टि है ना। अंत्येष्टि संस्कार मृत्यु उपरांत होता है, मरने के बाद उसका जो संस्कार होता है, क्रिया आदि सब, या मुख अग्नि वगैरह सब, वही क्या कहलाता है, दाह संस्कार कहलाता है। तो ये संस्कार आप लोग जरूर अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, इसको अच्छे तरह से जान लेंगे। आगे देखिए इसमें क्या हम लोग देख पाएंगे, नेक्स्ट पॉइंट है ना, ये सब आप लोग नोट कर लेंगे 16 संस्कार। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, तीसरा पॉइंट में हम लोग जानेंगे विदेश में रहने वाले लोग भी संस्कार के प्रति सजग रहते हैं, यानी कि अपना भारतीय संस्कार, भारत के व्यक्ति जो विदेश में रहते हैं, विदेश में रहने
वाले लोग संस्कार के प्रति सजग रहते हैं, यानी कि वो वहां से भी अपना संस्कार को नहीं भूलते कि उसको क्या करना है ना, उस सबको अपना ध्यान रखते हैं, सजग रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जान लेंगे बड़ों का आशीर्वाद, होम, परिवार के सभी सदस्य का मिलन, सभी संस्कार का यानी कि हमें संस्कार जो है ना, जैसे गुरु के सामने हमें झुकना, बहुत सारी चीज हमको संस्कार के द्वारा ही शिक्षा दी जाती है। बड़ों के सामने है ना, यहाँ लिख देते हैं, बड़ों के सामने झुकना, है ना, आदि, ये सब चीजें हमें कौन सिखाता है? संस्कार ही तो सिखाता है। संस्कार व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। वही इस पाठ के अंतर्गत कहा गया है कि आज के जमाने में क्या हो रहा है, धीरे धीरे व्यक्ति संस्कार को भूलते चले जा रहे हैं, है ना। इस पाठ के अंतर्गत क्वेश्चन बहुत बार ये सब आया है, आप लोग ध्यान देंगे। इसमें है संस्कार, जन्म के पूर्व 3 संस्कार होते हैं। देखिए ये जो है नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, जन्म के पूर्व, जन्म के पूर्व 3 संस्कार अभी बता रहे हैं। देखिए जन्म, क्वेश्चन आएगा कि जन्म के पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो 3 संस्कार। कौन कौन सा, ये देखिए। सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान, यानी कि गर्भ में जब संतान उत्पत्ति की वो होती है ना माता द्वारा, तो गर्भाधान पहला हो गया। दूसरा हो गया पुष्पन, यानी कि पुत्र या पुत्री अपने बच्चों की प्राप्ति के लिए वो माँ जो है बहुत सारा ध्यान देती है, उपवास सब रखती है। तीसरा हो गया सीमांत नियन, यानी कि गर्भ में संतान की रक्षा के लिए कि माँ क्या खाएगी क्या नहीं खाएगी, कैसे उसका बच्चा हेल्दी रहेगा, उसके लिए। ये तीनों जो संस्कार है ना, ये तीनों संस्कार ये जो है जन्म के पहले होता है, ठीक है ना। जन्म के पहले क्वेश्चन आएगा, जन्म के पहले कितना संस्कार होता है, तो 3 संस्कार आप लोग नोट कर लेंगे। इस प्रकार 16 संस्कार है। जन्म के पूर्व संस्कारों में गर्भाधान, पुष्कर और सीमांतयन 3 संस्कार हैं। गर्भ रक्षा के लिए संस्कार का विरोध किया जाता है। इसमें ये सब चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। धर्म का आचरण करो, समाधान, प्रसाद आदि चीजें हमें संस्कार ही सिखाता है। तो ये सब मुख्य इसमें लाइनें थी संस्कार के बारे में। आप लोग इतना ही नोट कर लेंगे। धन्यवाद।